हेलो बच्चों, आज की क्लास में फिर हम दो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेसिकली दिस क्लास विल बी ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग। अच्छा, इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग। अब देखो है क्या इसमें, बेसिकली तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है मुझसे रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। और इन अदर वर्ड्स तुम इनको बोल सकते हो कि हम यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 ऑफ एन सी आर टी क्लास 7 का हम सॉल्व करेंगे। 7.2 का एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन बेसिकली हमारा क्या बोला, ये ट्राई दीज का है जस्ट इस एक्सरसाइज के पहले। यहाँ बेसिकली हमें क्या बोला जा रहा है कि पहला क्वेश्चन ये कि यू हैव टू 2400 इन योर अकाउंट। अब देखो आखिरी क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, आखिरी क्लास में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट जो होता है प्रिंसिपल के बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100। और अगर उसमें टाइम भी का भी फैक्टर है, यानी कि एक साल से ज़्यादा है, तो हम उसको इंटू टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर तुम वन में ये तुम सॉल्यूशन तुम पुट करो, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने 2400 तुमने अकाउंट में रखा, यानी कि पी हमारे पास कितना हो गया, पी वी है 2400। और इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। अच्छा, जिसको हम 5/100 भी लिखेंगे। और आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वुड यू अर्न 250 एज एन इंटरेस्ट। अब हमें यहाँ पे आई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 240। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि टी, यानी कि कितने साल बाद आपको 240 का कोई इंटरेस्ट मिलेगा। सब समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ हमें आई दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, पर टी हमें फाइंड करना है। टी जो है हमें फाइंड करना है। समझ गए। सिंपल सा हम सारे पहले वैल्यूज को जो करते हम रखेंगे। 240 इक्वल टू 2400 इंटू आर कितना है हमारा, 5 है, 5/100 इंटू टी। अब इसको हम टी को इस तरफ रखेंगे, बाकी सबको उस तरफ भेजेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 240 इंटू 100 बाई 2400 इंटू फाइव इक्वल टू टी। तो देख रहे हो किस तरह से, बेसिकली कुछ नहीं, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तुमने पढ़ा होगा कि किस तरह से हम हेर फेर करते हैं। ये पूरा का पूरा वही है बस। यहाँ पे टी तुम मान सकते हो कि हमारा वेरिएबल है। चलो अब काटना शुरू करते हैं। ये दो जीरो, ये जीरो दो गए, ये 5 से, ये 24 से 10 बार में कटा, और ये 2 से 2 बार में कटा, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास 2 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि यहाँ पे 2 ईयर्स क्यों लिखा गया सर, मतलब 2 महीने भी तो हो सकते हैं, 2 महीने या कुछ 2 हफ्ते, दो ऐसा कुछ। तो 2 ईयर्स यहाँ इसलिए लिखा गया चूंकि मेरा यहाँ पे जो इंटरेस्ट का रेट है 5% है। यहाँ पे डिफॉल्ट मैंने मान लिया कि जो इंटरेस्ट का जो रेट है हमेशा हमें एक साल पे ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और दिया रहता है कि इंटरेस्ट रेट एट 5% पर क्वार्टर, तो मैं इसको 4/3 फिर कर देता। तो जो भी यहाँ पे आंसर आता तो मैं इसको 4/3 कर देता, फिर मैं उसको ईयर में लिख देता। समझ गए। यानी कि 2 साल में हमें 240 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा हमारे ओरिजिनल डिपॉजिट 2400 पर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की ऑन अ सर्टेन सम, यानी कि यहाँ पे पी जो है हमें पिछले में पी फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 ईयर्स। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, ऑन अ सर्टेन सम द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 ईयर्स इज रुपीज 450। इंटरेस्ट दिया, टाइम पीरियड दिया हुआ है, और आर दिया हुआ है, और हमें आर दिया हुआ है 5%। अब बताओ कि हमारा ओरिजिनल सम कितना हुआ, यानी कि पी कितना हुआ। हम क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पी इक्वल टू 100 इंटू आई बाई आर इंटू टी। ऑब्वियसली हेर हेर फेर के इस इधर से उधर करा गया इसमें, इस वाले, और ये याद रखना ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है। इसे हमारा ओरिजिनल फार्मूला। अच्छा, चलिए हमें पुट करते हैं। 100 इंटू आई कितना है हमारे पास, 450 है, 450 है। आर कितना है हमारे पास, 5 है। और टी कितना है हमारे पास, 3 है। चलो अब करके देखते हैं किस तरह कौन सा कहाँ कटता है। तो 5 9 जा 45, 3 3 जा 30, यानी कि 3000, यानी कि 3000 इज आवर ओरिजिनल अमाउंट। 3000 बेसिकली इज इक्वल टू 3000 रुपीज इज आवर ओरिजिनल अमाउंट। दिस इज आवर ओरिजिनल अमाउंट प्रिंसिपल। अब हम
अब हम आगे की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रॉब्लम है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। अगर हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना देखें, पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि देखो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते थे। अगर हमारे पास एक हमारे पास होता था सेलिंग प्राइस और दूसरा हमारे पास होता था कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है हमारे कॉस्ट प्राइस से तो उसको हम बोलते थे प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर ए में देखेंगे, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर 250 सोल्ड एट 325। देखो यहाँ पे क्या है, 250 में खरीदा गया, 325 में बेच दिया गया, यानी कितने का फायदा हुआ। तो 325 माइनस 250 कितना हो रहा है हमारे पास, ये 5, ये 12 निकालो, उससे 5 काटो, 7, और इधर हमारा 75 रुपीज़, यानी कि 75 रुपीज़ का हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। अभी इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, 75 बाई ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास कितना था, 250 है। 250 इंटू 100, ये जीरो जीरो कट गया, 5 1 जा 5, 2 15, 5 2 जा, यानी कि 30% प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस। अब उसी तरह से ये बी में देखो, बी में क्या है हमारा, रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर 12,000 सोल्ड एट 13,500, यानी कि हमें यहाँ भी हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो कितने का आएगा, ये हमारे पास आएगा 1500 का। 1500 का हमें यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। अब अगेन 1500 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट कितना था हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है 12,000 इंटू 100, ये दो जीरो गए, ये भी जीरो गया, कितना हुआ हमारे पास, 3 5 जा 15, 3 4 जा, यानी कि 50/4% का प्रॉफिट है। उसे क्वेश्चन नंबर सी में देखो, क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोल रहा है कि अ कपबोर्ड बॉट फॉर 2,500 सोल्ड एट 3,000। एक जिसे 2,500 में खरीदा गया और 3,000 में बेचा गया, यानी कि यहाँ भी हमारे पास एक प्योर प्रॉफिट है। इसमें हम कितना का प्रॉफिट हुआ है, 500 का। 500 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 2500 इंटू 100। तो ये करने पे हमें कितना मिल रहा है, ये दो जीरो गए, ये 5 5 से कटा और 5 से 20, यानी कि 20% प्रॉफिट, ये हमारे पास। और इसी तरह से आखिरी क्वेश्चन देखो, अ स्कर्ट बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड एट 150। ये आखिरी वाला प्रॉब्लम हमारे पास लॉस में आ गया। ये आखिरी वाला प्रॉब्लम हमारे पास लॉस में है। ओरिजिनल अमाउंट कितना है, 250, बेचा में कितना गया, 150, यानी कि 250 माइनस 150, यानी कि 100। 100 का हमें घाटा हुआ। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 100 इंटू ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी हमारे पास, 250 में खरीदा गया, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो एक जीरो गया, फिर ये 5 20 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, और ये हमारे 40% लॉस। 40% हमारे पास क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस परसेंट। उस वजह से अब ये आगे की प्रॉब्लम है, आगे की प्रॉब्लम में हमें क्या बोला कि यहाँ पे रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या था, 3, जैसे यहाँ पे रेशियो क्या है, 3:1 है, यानी कि होल हमारे पास कितना आया। परसेंटेज में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि सम्स ऐड टू मेक होल, तो यहाँ पे 3 + 1 कर देंगे, यानी कि 4। तो इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 3/4, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, ये होगा 425, जो 25 इंटू 3 75%। उसी तरह से अब देखो, जब ये 75% आ गया है और 100% से माइनस करेंगे तो हमारे पास रेस्ट कितना बच जाएगा, 25%। और अगर तुम इसको इस लॉजिक से भी देखो, 1/4 इंटू 100%, तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है, 25%। तो इस तरह से अगर तुम दो दिया हुआ है, तुमने एक भी निकाल लिया, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। उस तरह से बी में देखो, यहाँ क्या है, 2:3:5 है, तीनों को प्लस कर दो, 3 + 2 5 5 5 10। तो यहाँ कर दो, 2/10 होगा, एक हमारे पास होगा 2/10 इंटू 100, दूसरा हमारे पास होगा 3/10 इंटू 100, और तीसरा हमारे पास होगा 5/10 इंटू 100। आफ्टर ऑल ये तीनों पार्ट्स ही तो हैं। इधर से देखो हमारा ये कुछ कटेगा, ये जीरो गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास 20%।
ये जीरो कट गया, ये हमारे पास हो गया 30%, ये हमारे पास हो गया 50%। तो इस तरह से हमारा ये भी रेशियो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी देखो, सी में हमें दिया हुआ है 1:4, और 1 रेशियो इसका क्या आएगा, होल क्या हमें बनेगा 5, 1/5 कर लो इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा 20%। अब ये 20% मिल गया है, तो 100 माइनस 20% कितना होगा 80%, 80%। और इसको इस तरह से भी करके देख लो, 4/5 इंटू 100, 420 जा 4 2 8 इक्वल टू 80%। इस तरह से भी हो गया हमारा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी देखो, अब तुम डी देखो, डी में क्या हमारा क्या बोल रहा है, 1:2:5, इन तीनों को प्लस करो, 2 + 1 3, 5 3 8, 1/8 इंटू 100%, 2/8 इंटू 100%, और 5/8 इंटू 100%। इन तीनों को अगर तुम करके देखोगे तो ये हमारे पास होगा 100/8% होगा, ये हमारे पास होगा 200/8%। इसको बाद में तुम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, और ये होगा 500/8%। अब देखो 5 + 2 7, 7 + 1 8, अब 800/8 कितना होगा हमारे पास 100, तीनों का तुम प्लस भी कर दोगे तो हमें कितना आएगा 100%। उसी तरह से बाकी सब में भी अगर तुम सारे सबको ऐड करोगे तो 100% आएगा सब में। तो ये हमारा रेशियो से कैसे परसेंट में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमारा क्या बोला जा रहा है कि द पॉल्यूशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, सॉरी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पहले 25,000 थी, वो घट कर हो गई है अब 24,500, 500 लोग कहीं बाहर निकल गए शहर से। अब बताओ परसेंटेज कितनी घटी। तो कैसे हम निकालते थे, डिक्रीज डिक्रीज परसेंट कैसे निकालते थे, चेंज बाई ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल इंटू 100%, इस तरह से निकालते थे। ये था हमारे पास फॉर्मूला। चेंज कितने का चेंज आया, 500 का चेंज आया। ओरिजिनल हमारे पास कितना था 25,000 था, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, ये भी जीरो गया, ये भी जीरो गया, यानी कि 5 10 जा 5 5 जा, यानी कि 2%, 2% हमारी पॉपुलेशन घट गई है। इस सिटी की 2% पॉपुलेशन घट चुकी है। घटते हुए को मैं इस तरह से एरो, डाउनवर्ड एरो से दिखा सकते हैं। अब देखो आगे प्रॉब्लम में क्या है, आगे प्रॉब्लम बोला है कि अरुण बॉट अ कार फॉर 3,50,000 एंड द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। यहाँ पे अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना होगा तो यहाँ पे चेंज कितने का है, चेंज यहाँ पे आया 20,000 का, 20,000 का चेंज आया, और ओरिजिनल अमाउंट कितना था हमारे पास 3,50,000 का। इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 जीरो गए, ये 3 जीरो गए, ये भी जीरो, ये भी जीरो गया, और कुछ कटेगा हमारा, ये 520 जा और ये 5 7 जा, 20 इंटू 4 40/7%, 40/7% हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है, परसेंट प्राइस इंक्रीज। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू परसेंटेज, और कैसे यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हम करते हैं, और प्रॉफिट लॉस में हम किस तरह से करते हैं। इसमें और भी कुछ, इस एक्सरसाइज में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हम आगे की क्लास में जरूर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।